आर या पार, आज पाकिस्तान बका की जंग लड़ेगा। कोलकाता में इंग्लैंड से आखिरी मार्का। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए सिर्फ जीत नहीं बल्कि बहुत बड़ी जीत चाहिए। अगर पाकिस्तानी टीम पहले बैटिंग करे तो 300 रन बनाकर इंग्लिश टीम को सिर्फ 13 रन पर आउट करना होगा। पहले बॉलिंग की सूरत में पाकिस्तान के लिए ज़रूरी होगा कि इंग्लैंड को सिर्फ 50 रन पर आउट करे और हदफ भी 3 ओवर में मुकम्मल करे। सेमीफाइनल खेलने के लिए नेट रन रेट के पीछे जाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का हार मानने से इनकार। बाबर आजम ने कहा कि आज अहम मैच है, प्लानिंग के साथ खेलेंगे। टीवी पर बैठकर बात करना बहुत आसान है। बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ने के हवाले से मुशावरत शुरू कर दी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने ईडन गार्डन्स कोलकाता में साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा से मुशावरत भी की। वर्ल्ड कप में टीम की नाकिस कारकर्दगी पर बाबर आजम कप्तानी से अलग होने का सोच रहे हैं। वो कप्तानी के हवाले से वतन वापसी पर फैसला करेंगे। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की गोरिल्ला जंग, इसराइल के कई टैंक्स तबाह, मुतादिद फौजी हलाक से होनी तैयारों की एक बार फिर गजा में अस्पतालों और मसाजिद पर बमबारी। शहदा की तादाद 11,000 हो गई। बच्चों के तमाम तिब्बी मराकज़ बंद। धड़ाधड़ टैंकों की तबाही के बावजूद सिहोनी फौज का गजा के वस्त में पहुंचने का दावा। नेतन्याहू ने जंग जीतने के बाद भी कंट्रोल न छोड़ने का ऐलान कर दिया। गजा की पट्टी में इसराइली फौज के हमलों के बाद पैदा शुदा सूरत हाल में इसराइली भी खुद को गैर महफूज तस्वुर करने लगे। इसराइल में सोशल मीडिया पर एक मुहिम चल रही है कि हम एक साथ मुल्क छोड़ेंगे। अमरीकी सदर बाइडेन की तकरीर के दौरान शुरा ने गजा में जंगबंदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। अमरीकी सदर को नारों के दौरान खामोश होना पड़ गया। फ़लस्तीन के लिए आवाज़ अमरीकी ऐवानों के अंदर तक जा पहुंची। इसराइल को 2 रियासती हल कबूल नहीं तो फिर एक रियासती हल ही वाहिद रास्ता। सदर मुमलिकत की फ़लस्तीनी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। आरिफ अलवी कहते हैं एक रियासत में यहूदी, मुसलमान और ईसाइयों की अच्छी खासी तादाद मसावी सियासी हुकूक के साथ रह सकती है। बाजवा साहब ने हमें तो बुलाया था और हमें कहा था कि आप अपने अदम एतमाद वापस लें और हम इलेक्शंस करवाते हैं खान साहब के लिए। तो अगर हमें मदद कर रहे होते तो इस किस्म का रिक्वेस्ट मेरे ख्याल में हमारे पास नहीं। साबिक आर्मी चीफ ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का कहा। बिलावल भुट्टो की कराची में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना कौमी मुफाद में था। मुत्तहदा और नून लीग के इत्तेहाद का फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होगा। मौलाना फजलुर रहमान के साथ इलेक्शन लड़ सकते हैं और उनके खिलाफ भी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ऑप्शन खुले छोड़ दिए। किंग्स पार्टी को शिकस्त देने का दावा। इंशाअल्लाह ताला जो अब अगले साल इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किंग पार्टी का किया। इंतखाबात की तारीख के तयन के बाद तहरीक इंसाफ के खिलाफ रियासती इंतकाम में शिद्दत आई है। पीटीआई कोर कमेटी अजलास के बाद जारी अलामिये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और निगरां हुकूमत अपना आइनी फ़र्ज निभाने में कलीतन नाकाम हैं और दस्तूर से इन्हिराफ के रियासती एजेंडे में कलीदी सहूलतकार हैं। कौन जिम्मेदार है? जेलों से खतरनाक दहशतगर्दों को किसने छुड़ाया? उनको अफगानिस्तान किसने भिजवाया? सेनेट इजलास में सेनेटर इसहाक डार के चुपते सवालात। सिक्योरिटी की सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालबा कर दिया। बोले मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल तशवीशनाक हद तक ख़राब है। इन हालात में 8 फरवरी का इंतज़ार नहीं किया जा सकता। पंजाब में स्मोक के बायस ऐलान करदा लॉकडाउन का खात्मा। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने ट्वीट किया कि लॉकडाउन ख़त्म करने का फ़ैसला बारिश के बाद AQI में बेहतरी आने के बाद किया गया। आज बाजार मामूल के मुताबिक खुलेंगे। निगरां वफाकी हुकूमत का कर्ज सितंबर 2023 तक 62,291 अरब रुपए हो गया। स्टेट बैंक के जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हुकूमत ने जुलाई से सितंबर के दौरान 1450 अरब रुपए कर्ज लिया। कराची समेत मुल्क भर में बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। सारिफीन पर 22 अरब 56 करोड़ का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। नेपरा पहली सहमाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर 14 नवंबर को समाअत करेगी। हैदराबाद के टैक्सी ड्राइवर का कराची में कत्ल। शाहजेब की लाश सफूरा चौरंगी के करीब से मिल गई। कार से चूड़ियां भी मिली। मुकदमा दर्ज। पुलिस ने ऑनलाइन टैक्सी कंपनी से भी मालूमात ले ली। मैं मेयर कराची से ये कहना चाहता हूँ कि कब तक ये बच्चे मरते रहेंगे। कराची में खुले मैनहोल ने एक और जान ले ली। कोरंगी गुलजार कॉलोनी में 32 साला सखी दाद 7 साला भांजे को गटर से निकालने में कामयाब। खुद जान की बाजी हार गया।
इंतजामिया और कितनी अमवात के बाद जागेगी, अवाम का सवाल। कॉन्गो बड़ा खतरा बन गया, बलूचिस्तान से लाया गया एक और मरीज कराची में जाँ बहक, 12 अब भी जेरे इलाज। सिविल अस्पताल कोयटा का भी एक और मुलाजिम मुतासिर। वजीर आला सिंध ने सरहदी अजला में अलर्ट का हुक्म दे दिया। कहते हैं दादू, शहदाद कोट और जैकवाबाद में निगरानी की जाए। शहर इक़्तिदार में सर्दी की शिद्दत में इजाफे होते ही तवन्नाई से भरपूर खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा होने लगा। तलब बढ़ते ही खुश्क मेवाजात की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। आज़ाद कश्मीर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बालाई इलाकों की वादी लीपा और नीलम में आसमान से गिरते मोतियों ने मनासिर को मज़ीद हसीन बना दिया। कुदरत के हसीन नज़ारों से लुत्फ़ उठाने के लिए सैयाह भी वादी का रुख कर रहे हैं।